नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच हूं। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बेरोजगारी के दौर में जो आपको ये सिखाएगा कि एक अच्छे तरीके से लेटर कैसे लिखा जाए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अभी तक मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में बताया कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं जॉब लेटर। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये समझाऊं कि अगर किसी स्कूल की कोई वैकेंसी निकलती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कोई वांट निकलती है, कोई वैकेंसी होती है और आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखते हैं। उस एप्लीकेशन को जैसे आप रिसेप्शन पे जमा करते हैं और जैसे उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करती है तो आपको उस एप्लीकेशन में तमाम ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो सीधे डिप्लोमेटिक वे में बोल देते हैं कि ठीक है हम आपको बताएंगे, और फिर आप यहाँ फोन नहीं जाता, आप इंतजार करते हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह ये होती है कि जो आपने लेटर लिखा है, जो कंटेंट लिखा है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसका फॉर्मेट अप टू द मार्क नहीं है। तो आइए दोस्तों और साथियों, इस कमिटमेंट के साथ कि आज मैं आपको एक बेस्ट जॉब लेटर लिखना सिखाता हूं। आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ जहां पे ड्रॉबैक्स होंगे वो चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सबसे पहले जॉब लेटर से पहले एक बात कि जॉब लेटर जो है ना वो एक फॉर्मल लेटर होता है। जॉब लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है। जॉब लेटर को जानने से पहले आपको फॉर्मल लेटर जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मल लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल लेटर जो आपका लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले खुद का पता लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका पोस्ट या डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर आप सैल्यूटेशन सर या मैम लगा करके कॉमा लगाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आपका कंटेंट लिखा जाता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका डिटेल और आपका कंक्लूजन, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है थैंकिंग यू। कोई भी फॉर्मल लेटर हो, फिर योर्स सिंसियरली लिखते हैं, फिर अपना सिग्नेचर रनिंग स्टाइल में करते हैं, फिर अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये होता है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पे आपका जॉब लेटर लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आप ध्यान दें कि किसी भी नेशनल डेली में या नेशनल न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी आई है। आप ऐसे समझें कि लखनऊ के एक स्कूल में, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ में पीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी आती है एक नेशनल न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि आप उस जॉब लेटर को लिखेंगे कैसे। मैंने बोला कि हर एक जॉब लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है, तो सबसे पहले हमें खुद का पता लिखना चाहिए। और जहां तक खुद के पते की बात है तो आपका जो पता है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात बताऊं। अगर किसी ने पूछा हेलो कहाँ के रहने वाले हैं, आपने बोला भैया उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई, उस डिस्ट्रिक्ट के किस तहसील में है आप, उस तहसील से किस ब्लॉक में है आप, उस ब्लॉक के किस गांव में है आप, उस गांव में मकान नंबर क्या है आपका, ग्राम सभा क्या है, ये होता है आपका पर्टिकुलर। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आइए फिर हम आपको ले चलते हैं अपने इस इंटरैक्टिव बोर्ड की ओर, और सबसे पहले फॉर्मल लेटर के हिसाब से खुद का पता लिखते हैं। ये है हमारा अपना पता, B46 आवास विकास कॉलोनी, कहाँ लगाया यहाँ पे, और हमने लिखा फैजाबाद रोड, और ये लिख दिया लखनऊ। ये हो गया खुद का पता। मैंने बोला इसके बाद डेट लिखी जाएगी। डेट लिखिए 8 मई 2020। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा दोस्तों, कुछ लोग डेट के लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके होती है। जैसे कुछ लोग लिखेंगे 8/5/2020, ये गलत है। आप कुछ लोग लिखते हैं 8 मई 2020, ये भी गलत है। 8 मई नहीं, 8 मई, 8 तारीख मतलब 1 से लेके 8 तारीख, और 8 मतलब पर्टिकुलर, 8 मई 2020 इसका करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। और उसके बाद लिखा जाएगा उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप लिखेंगे द मैनेजिंग
the managing director, Delhi Public School, लखनऊ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। उसके बाद लिखेंगे सर और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन। अब मेरे साथ नोट करिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। अब आपको लिखनी होगी अपनी ओपनिंग लाइन। मैं लिखना शुरू करता हूं, इन रिस्पॉन्स टू योर advertisement in the Times of India। आप इसको जो है सिंगल इंवर्टेड कॉमा लिख दीजिए। डेटेड, अब डेट डालनी है भाई, जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके 3 दिन पहले लिख दीजिए। डेटेड 5 मई 2020, यानी 5 मई 2020 को द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में दिल्ली पब्लिक स्कूल में PGT इंग्लिश के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश in your प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिज से बना है, प्रेस्टिजियस माने सम्मानित, रेप्यूटेड, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। हो गया, ये हो गई आपकी ओपनिंग लाइन। एनी डाउट? अब आप लिखेंगे अपने बारे में कि आप हैं कौन, आप में ऐसे क्या हुनर है, ऐसे क्या क्वालिटीज है जो बाकी टीचरों से डिफरेंट है, जिसके चलते आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल समझा जाए या कंसीडर किया जाए। तो ध्यान रखिए, एक टीचर के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, अ टीचर शुड बी एन एक्टर। टीचर को एक एक्टर होना चाहिए, इनबॉर्न क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल। उसके पास बोल चाल की जो स्किल है वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तो और क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसा एकदम नहीं है कि जिसके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है वो एक बहुत बढ़िया टीचर हो सकता है। नहीं, क्वालिफिकेशन का होना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि क्वालिफिकेशन सेकेंडरी है, पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इस चीज को यहाँ पे कोट करते हैं। अपने बारे में बताएंगे, आई एम अ डायनामिक यंग मैन। आई एम अ डायनामिक यंग मैन। जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, वो यहाँ पे यंग लेडी कर देगी। यंग मैन एक टर्म यूज होता है, पोजीशन से बना है, पॉजेस, POSSESS, पॉजेस मतलब रखना है। कभी कभी जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को की क्वालिटी जो हमारे अंदर होती है वहां पे हम रखने के संदर्भ में हम पॉजेस वर्ड करते हैं। यंग मैन पॉजेस गुड, पॉजेस गुड communication skills and requisite this requisite qualification। आप यहाँ पे ध्यान दें, आपने लिखा I am a dynamic young man possesses good communication skills and requisite qualification। अब आप लिखेंगे, अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो मैं अपने जॉब को आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करूंगा। यहां पे लिखेंगे इफ सेलेक्टेड, कॉमा लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, इफ सेलेक्टेड आई विल discharge my duties to your entire satisfaction, to your
इंटायर सेटिस्फैक्शन। ठीक, अब लिखेंगे कि मैंने बायोडाटा इनक्लोज कर दिया है। आई हैव enclosed my resume herewith, एक में लिखेंगे herewith for your, इंग्लिश में एक वर्ड है PERUSAL, पेरुसल मतलब ध्यान देना, पेरुसल एंड सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्वक कंसीडरेशन, सिंपैथेटिक कंसीडरेशन। और चूंकि ये फॉर्मल लेटर है, सबसे लास्ट में आपका लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, थैंकिंग यू, और फिर लिखेंगे योर्स सिंसियरली, कॉमा देंगे, रनिंग स्टाइल में आपका सिग्नेचर, और फिर आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपको समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं आपको चीजें रिवाइज करता हूँ। मैंने बोला कि फॉर्मल लेटर ही के अंदर का ही एक जॉब लेटर आता है, यानी फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वही जॉब लेटर का फॉर्मेट होगा। आपने यहाँ पे खुद का पता लिखा, B46 पर्टिकुलर हो गया, आवास विकास कॉलोनी फैजाबाद रोड लखनऊ, यानी लखनऊ के फैजाबाद रोड के थ्रू आवास विकास कॉलोनी में मकान नंबर B46, ये हो गया पर्टिकुलर एड्रेस। उसके बाद आपने डेट लिखा 8 में, यहाँ पे कॉमा लगाया, 2020 लिखा। अब आपने लिख दिया द मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी डीपीएस लखनऊ में जो पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी निकली थी उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपका रिक्रूटमेंट करेंगे, आपने लिखा था मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आपने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल और लिखा आपने लखनऊ। और चूंकि फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सर लिखा जाता है या मैम लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। आपको किसी से 20 रुपए मांगने हैं तो आप कहेंगे 20 रुपए दीजिए और फिर कहेंगे नमस्कार, नहीं, पहले आप कहेंगे नमस्कार, फिर कहेंगे मुझे 20 रुपए की जरूरत है। यानी कि आपने सैल्यूटेशन लगाया और लिखा सर, वहां पे लगा दिया पंक्चुएशन में कॉमा, और फिर लिखा आपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हाईलाइट कर दिया आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। ठीक है, अब हम आते हैं कंटेंट में। कंटेंट में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जो आपके स्कूल में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उसको मैंने फला न्यूज़पेपर में किस डेट में देखा था और मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को आपने सिंगल कॉमा में करके हाईलाइट कर दिया। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 5th May 2020, I wish to apply for the post of PGT English in your prestigious institute. हो गया। अब आप अपने बारे में बताएं कि आप लोगों से अलग क्यों हैं। I am a dynamic young man, मतलब हर चीज में मैं अप टू डेट हूँ। I am a dynamic young man, जो लड़कियां हैं माफ कीजिएगा वहां पे young lady लगाएंगे। I am a dynamic young man, young lady possess means have गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। आपने लिखा लास्ट की कमिटमेंट के साथ इफ सेलेक्टेड, देखिए इफ सेलेक्टेड आई विल डिस्चार्ज माय ड्यूटीज टू योर इंटायर सेटिस्फैक्शन। फिर आप लिखेंगे आई हैव इनक्लोज्ड माय बायोडाटा हियरविथ फॉर योर पेरुसल, PERUSAL, पेरुसल मतलब होता है गौर से देखना, पेरुसल एंड सिंपैथेटिक कंसीडरेशन मतलब सहानुभूतिपूर्वक कंसीडर किया जाए। और फॉर्मल लेटर के सबसे लास्ट में लिखा जाता है थैंकिंग यू, उसके बाद लिखते हैं योर सिंसियरली, और फिर आपका रनिंग स्टाइल में आपका सिग्नेचर होगा और ब्रैकेट बंद करके अपना नाम लिख देंगे और तुरंत जो है इस तरीके से आपका जॉब लेटर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जॉब लेटर आपको पसंद आया होगा और आपको कहीं भी कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप सीधे मुझे इनबॉक्स में अपना कमेंट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने उन कमिटमेंट में खरा उतराऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपनों के बीच इसको शेयर करें और तो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।